Assalamu alaikum dear students of class 8th. Dear students, अगर आपने कल का वीडियो जो हमने अपलोड किया था इसी टॉपिक पे, हमारी तारीख जो हमारा टॉपिक है, इस पे हमने कल भी एक वीडियो जो है अपलोड किया है। ये आपकी उर्दू किताब का यानी क्लास 8 की उर्दू किताब का ये मेरे ख्याल से 17वां सबक है। ये एक नज़म है जिसका नाम हमारी तारीख है और इसको तहरीर किया है जानिसार अख्तर ने उसे तहरीर किया है। ये उन्होंने हिंदुस्तान यानी अपने मुल्क के बारे में लिखी है ये नज़म। तो इस नज़म में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में क्या कुछ हो रहा था, यहाँ की तारीख क्या थी, जो मुसलमान सिख ईसाई यहाँ पे सब लोग जो हैं भाईचारे से रह रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है कुछ लोगों ने यहाँ की तारीख जो है उसको बिगाड़ने की कोशिश की है, नफ़रत पैदा करने की कोशिश की है। तो अपनी चालाकियों के साथ उन्होंने यहाँ के लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ाया है, एक दूसरे के साथ जो है नफ़रत के साथ बाकी मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। तो अब ये कह रहा है कि हम इस तारीख को फिर से दोहराएंगे, जो हमारी सदियों से जो तारीख चलती आई है, रिवायत चलती आई है, उससे हम फिर लिखेंगे, फिर उसको हम खड़ा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ से है, इसका तीसरा बंद हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पेज नंबर जो है वो है 91। तो आप अपनी किताब जो है अपने सामने खोल कर रख लीजिएगा, ताकि इसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज होंगे उनको आप पढ़ सकोगे, उनको इनके माने आप याद रख सकोगे। और किसी भी ज़बान के पढ़ने का सिर्फ यही मकसद होता है, उसके एक्चुअली 4 मकासद होते हैं। जब आप किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी ज़बान को पढ़ोगे एज ए सब्जेक्ट, तो उसके 4 मकासद होते हैं कि उस ज़बान को आप पढ़ सकोगे, लिख सकोगे, बोल सकोगे और समझ सकोगे। ये 4 मकासद, पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना, ये 4 मकासद होते हैं किसी भी लैंग्वेज, जब आप लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो इसी तरीके से उर्दू जो है हम इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इसके 4 जो मकासद हैं वो हासिल होने चाहिए। सबसे पहले आपको ये पढ़नी आनी चाहिए। जो उर्दू ज़बान है उसमें कोई भी तहरीर आपके सामने आ जाए तो आप उसको पढ़ सकोगे, दैट मीन्स आपने इसमें कुछ कमालात हासिल किए हैं। इसी तरीके से बाद में अगर जिस तरीके से हम इमला डाल रहे हैं, मैं आपको डिक्टेशन यहाँ पे डिक्टेट करूँगा तो आप लिख सकोगे, इट मीन्स कि आपको इसके ऊपर होल्ड है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप उर्दू किताब जो है ये आप बंद करके ऐसे वीडियो देख के आप इसको लिख के पढ़ नहीं सकोगे। आपको ये पढ़ना है, घर में जाके पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ताकि आपकी जो रीडिंग है वो सही हो जाएगी। और हम पेज लिखते थे, तो पेज हम इसलिए लिखते थे ताकि हम लिख सकें इस ज़बान को, ताकि हम अच्छी तरीके से लिख सकें इस ज़बान को। तो अगर आप घर में भी इसकी प्रैक्टिस करोगे, लिखने की प्रैक्टिस करोगे, पढ़ने की, खासकर अगर आपके पास ये किताब है, 2-4 बार पढ़ोगे, आप रिवीजन करोगे, 2-4 रिवीजन्स करोगे, तो आपकी जो रीडिंग है तो वो खुद ब खुद जो है ठीक हो जाएगी। उसके बाद रीडिंग के साथ साथ दो चीज़ें और हो जाती हैं, आप खुद इसको समझ भी पाओगे। जब आप रीड करोगे, बार बार इसको रीड करोगे, तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे। और जब आप फिर बोलचाल में इस ज़बान को बोलचाल में लाओगे तो आपको बोलने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मकसद यही होता है कि आप उसको घर में 2-4 बार पढ़ो। फिलहाल हम इसका दूसरा बंद जो है पढ़ने जा रहे हैं। ए वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से, तेरी तारीख है दिलजोई दिलदारी की, तेरी तारीख मोहब्बत की, वफा की तारीख, तेरी तारीख इख्वत की, रवादारी की तारीख। फिर ये जानिसार अख्तर जो है अपने वतन से मुखातिब होकर कहता है कि ए मेरे वतन, तुम्हारी जो तारीख, जो कुछ लोग यहाँ पे आए थे जिन्होंने तुम्हारी तारीख को बिगाड़ा था, इसको हम फिर से ठीक करेंगे, हम इसको फिर से दोहराएंगे, हम इसको फिर से लिखेंगे। क्योंकि तुम्हारी तारीख जो रही है वो कैसी रही है, वो मोहब्बत की रही है, वो दिलदारी की रही है, वो भाईचारे की रही है। क्योंकि आपकी तारीख जो रही है वो क्या रही है, भाईचारे की रही है। इसलिए हम इस तारीख को फिर से लिखेंगे। यहाँ पे हर लोग, हर मज़ाहिब के लोग, डिफरेंट मज़ाहिब के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। वो एक दूसरे के साथ, हमारी जो तारीख थी वो एक दूसरे के साथ कभी नहीं लड़ते थे, बल्कि वो एक दूसरे के साथ वफादारी, भाईचारे से रहते थे। तो वही तारीख हम फिर से दोहराएंगे। तेरी तारीख है कुरान का, गीता का वरक, आश्ती, अमन, अहिंसा के उसूलों का सबक। दहर से अपना मुकाबिल कोई अब तक ना उठा, कोई गौतम, कोई चस्ती, कोई नानक ना उठा।
تمہاری تاریخ جو ہے قرآن کی ہے، گیتا کی ہے، جس طریقے سے، چونکہ یہاں پہ خاص کر دو مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں، زیادہ تر میجارٹی، ایک ہے ہندو، دوسرا ہے مسلمان، تو یہاں پہ ہم ہر ایک چیز کو مانتے ہیں، چاہے قرآن ہو چاہے گیتا ہو، ہم ہر ایک چیز کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری تاریخ ہے۔ یہاں پہ مسلمان بھی رہ رہے ہیں، یہاں پہ ہندو بھی رہ رہے ہیں، ہم کسی کو یہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آشتی، امن، اہنسا کی اصولوں کا، کیونکہ تمہاری تاریخ جو ہے وہ کیا ہے، وہ امن کا سبق ہمیں سکھا رہی ہے، کیونکہ تمہاری تاریخ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ امن یہاں پہ ہونا چاہیے، اہنسا، یہاں پہ ہنسا نہیں ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، تو یہی سبق دے رہی ہے آپ کی تاریخ۔ اس کو ہم پھر سے بحال کریں گے۔ دہر سے اپنے مقابل اب تک کوئی نہ اٹھا۔ اگر ہم صدیوں سے دیکھیں گے، زمانے سے دیکھیں گے کہ یہاں سے یہاں پر کوئی بھی آپ جیسا نہیں اٹھا، کیونکہ یہاں پہ اس زمین سے، اس سرزمین سے بہت ساری ایسی شخصیتیں اٹھی ہیں، جیسے کوئی گوتم بدھ جس کو ہم کہتے ہیں، چشتی، خواجہ غلام الدین چشتی، اور نانک، گرو نانک، ایسی پرسنالٹیز جو ہیں اس زمین سے اٹھی ہیں۔ تو یعنی سکھوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، ہندو کا بھی انہوں نے نام لیا ہے۔ تو ہر مذاہب کے لوگوں کے جو بڑے بڑے اعلیٰ پیروکار جو تھے، بڑے بڑے لیڈر جو تھے، وہ اس سرزمین سے اٹھے ہیں، کیونکہ یہ ہماری تاریخ ہے، تو اس تاریخ کو ہم بگڑنے نہیں دیں گے۔ تو انشاءاللہ آج جہاں تک، اسے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔